पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से केमिकल हथियार इस्तेमाल करने के सबूत पेश कर दिए। दुनिया को ये भी बता दिया कि भारत दाइश के 5 तरबियती कैंप चला रहा है। भारत के चेहरे से नकाब हटाने के लिए तैयार डोसियर मीडिया के सामने पेश कर दिया। काबिज फौज के हाथों मारे गए बेगुनाह कश्मीरियों की 8,650 इज्तिमाई कब्रें। इस्मत दरी का निशाना बनाई जाने वाली 3,800 खवातीन और पैलेट गन से जख्मी किए जाने वाले 15,000 अफराद, जख्मियों की तफसीलात भी शामिल। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत के 6 ऐसे काले कवानीन हैं जो किसी भी शख्स को दहशतगर्द करार दे सकते हैं। जिद्दोजहद आज़ादी को दहशतगर्दी का रंग देने वाले जाली मुकाबलों के ठोस सबूत भी डोज़ियर का हिस्सा बना दिए गए। वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी ने कहा है कि मगरब का दोहरा मयार बेनकाब होना चाहिए। पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है तो इसे दबाया जाता है और भारत के साथ मगरबी मुल्कों की तिजारत है तो इसे कुछ नहीं कहा जाता। मुशीर बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान भारत की हकीकत बयान करने का काम जारी रखेगा। पहले दुनिया जवाब नहीं देती थी, ताहम अब दे रही है। यूरोपियन यूनियन इंफॉर्मेशन लैब 15 साल से काम कर रही थी, इसे पहले बेनकाब क्यों नहीं किया गया? मोईद यूसुफ ने पाकिस्तान के दस्तावेजी सबूत को सईद अली गिलानी की खराज अकीदत करार दिया। मोदी पंजशेर की मन घड़त कहानियां चला रहा है, भारतीय मीडिया झूठ उगल रहा है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की दिलचस्पी सिर्फ अमनो इस्तेहकाम है। दुनिया से अपील करते हैं कि अफगानिस्तान के अकाउंट बहाल किए जाएं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान में फ़िरका वराना फ़ज़ा बनाई जा रही है जिसमें गैर मुल्की हाथ है। ऑपोजिशन वाले इलेक्शन मुहिम पर हैं, PTI के खिलाफ नहीं। मुल्क भर के कैंटोनमेंट बोर्ड्स में बल्दियाती इंतखाब पोलिंग का वक्त ख़त्म होने में 1 घंटे से कम वक्त बाकी। मुख्तलिफ शहरों में सियासी पाराहाई। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी की नेशनल स्टेडियम के करीब पोलिंग स्टेशन आमद पर मुखालिफ जमात के कारकुनों के नारे। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी का अली ज़ैदी पर इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। अली ज़ैदी ने कहा कि आज वोट डालने गए तो शिकस्त खुर्दा उम्मीदवार के कारकुनान ने हंगामे की नाकाम कोशिश की। इलेक्शन कमीशन के अली ज़ैदी को हल्का बदर करने के अहकामात। लाहौर में वाल्टन बोर्ड के वार्ड नंबर 10 में 2 सियासी ग्रुप्स में झगड़ा और नारे। आधे घंटे तक पोलिंग मुअत्तल रहने के बाद बहाल। मुल्तान के एक पोलिंग स्टेशन की हदूद में वोटर्स की हाथापाई। आर्जी तातुल के बाद पोलिंग शुरू कर दी गई। लाहौर कैंटोनमेंट और वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड की गलियां पानी से भरी हुई हैं। वोटर्स की मुश्किलात के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन पोलिंग का वक्त 1 घंटा बढ़ाए। रहनुमा नून लीग साद रफ़ीक का मुतालबा। कहा इलेक्शन में एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। लाहौर पुलिस के सरबराह कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। PTI रहनुमा हुमायूं अख्तर ने कहा साद रफ़ीक बौखलाहट का शिकार हैं। धांधली की किताब मुस्लिम लीग नून ने लिखी हुई है। पोलिंग का वक्त 1 घंटा बढ़े तो कोई एतराज़ नहीं। नौशहरा में जाली बैलेट पेपर तैयार करने के इल्ज़ाम में 2 अफराद गिरफ्तार। कंप्यूटर, प्रिंटर, जाली मोहरें बरामद। कैंट थाने के सामने कमर्शियल प्लाजा में कार्रवाई की गई। वोटर्स के लिए आसानी की बजाय दुश्वारी का सामान। कराची के फैसल कंटोनमेंट में दूसरी मंजिल पर बना पोलिंग बूथ उमर रसीदा वोटर्स के लिए इम्तिहान बन गया। दिल की मरीज़ा 80 साला खातून ने फिर भी हार नहीं मानी। सरगोदा में सरकारी इमारत खाली ना मिली तो कब्रिस्तान किनारे ही पोलिंग स्टेशन बना दिया गया। लाहौर में कई मकामात पर पानी जमा होने से वोटर्स को मुश्किलात का सामना। कई सरकारी महकमों से बरतरफियों के बाद वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने KPT मुलाजमीन के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी। कहा कराची पोर्ट ट्रस्ट में ज़रूरत से ज़्यादा मुलाजमीन हैं। ये इल्ज़ाम भी लगाया कि PTI रहनुमा जहरा शाहिद को कत्ल करने वाले 2 मुल्जिमान KPT के मुलाजमीन थे। दोनों को बाबर गौरी ने भर्ती किया था। वफाकी वज़ीर का कराची में पोर्ट कासिम से KPT तक नई बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। पोर्ट कासिम अथॉरिटी, जामिया कराची, NED, डाओ, MSC को भी बसें तोहफे में देगा।
8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन के केस में एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी पर फ़र्द जुर्म के लिए 29 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। आसिफ जरदारी के मुबैना फ्रंटमैन इश्तिहारी करार, मुश्ताक अहमद का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक, जायदाद जब्ती की कार्रवाई भी शुरू करने का हुक्म। ठप्पा माफिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एतराज़ कर रहा है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज बताएं उनके पास शफाफ इलेक्शन के लिए क्या तजावीज़ हैं। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब की ऑपोजिशन पर तनकीद, इलेक्शन कमीशन को भी आड़े हाथों ले लिया। कहा इलेक्शन कमीशन प्रेस रिलीज़ के ज़रिए ऐसा तासुर देता है जैसे इंतखाबी इस्लाहात के खिलाफ है। पार्लियामेंट सुप्रीम है, हतमी फैसले पार्लियामान ने करने हैं। लाहौर में कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में कोई खातून उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही। कामरा कैंट जिला अटक के 4 हलकों में किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं करवाए। प्रिजाइडिंग अफसरान गिनती के बाद पोलिंग स्टेशन पर नताइज का ऐलान करेंगे। तमाम पोलिंग एजेंट्स और उम्मीदवार नतीजे की कॉपी प्रिजाइडिंग अफसरों से हासिल करेंगे। लाहौर में 3 रोज़ के दौरान 350 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश, वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। कहना में रोही नाले में शगाफ पड़ गया, नाले का पानी गांव में दाखिल, लोग घरों की छतों पर चढ़ गए। वासा हुकाम का कहना है कि शहर के तमाम अंडरपास और नशेबी इलाके क्लियर हैं। कराची के इलाके मलीर कैंट, एयरपोर्ट और इतराफ़ में बारिश। महकमे मौसमियात का कहना है कि मकामी सतह पर कुछ बादल बनने के बायस हल्की बारिश हुई। फैसलाबाद में तलाशी के बहाने कार सवार लड़की और लड़के को रोककर लड़की से बदसलूकी और नाजेबा हरकतें करने के इल्जाम में 3 पुलिस एहलकार गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक लड़के का कहना है कि वो अपनी काजन के साथ शादी की तकरीब से वापस घर जा रहा था। रास्ते में पुलिस एहलकारों ने 2 घंटे रोके रखा। एक पुलिस एहलकार ने लड़की से नाजेबा हरकत की। लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों में कोरोना का फैलाव कम नहीं हो सका। 24 घंटों के दौरान लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 11% रिकॉर्ड। पंजाब में मजमूई शरह 6.5% रही। मुल्तान में 76% वेंटिलेटर्स पर कोरोना मरीज ज़ेर इलाज। मुल्क भर में मुसलसल दूसरे रोज़ कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6% से कम। 3153 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मज़ीद 58 अफराद इंतकाल कर गए। अमरीकी हुकूमत ने 9/11 की FBI तहकीकात की पहली किस्त जारी कर दी। FBI को शुबा था कि 2 तैयारे हाईजैक करने वालों को सऊदी कौंसलेट के एक ओहदेदार और एक सऊदी तालिब इल्म ने सफ़र और क़याम की सहूलत फराहम की। सऊदी हुकूमत पहले दिन से ऐसे इल्ज़ामात की तरदीद करती रही है। सऊदी तालिब इल्म उमर बायोमी पर FBI को शुबा था कि वो सऊदी खुफिया एजेंट है। 16 सफ़ात की डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स की पहली किस्त में सऊदी हुकूमत के 9/11 में मुलविस होने का कोई सबूत नहीं। वाशिंगटन में सऊदी सिफारत खाने ने डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स की पहली किस्त पर फौरी तबसरे से गुरेज किया है। %55 पाकिस्तानियों का अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के क़याम पर खुशी का इजहार। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 25% शहरियों ने खुश ना होने का कहा। 20% ने कोई राय देने से गुरेज किया। सर्वे में तालिबान हुकूमत के क़याम पर सबसे ज़्यादा खुश खैबर पख्तूनख्वा से 65% अफराद नजर आए। बलूचिस्तान से 55%, पंजाब और सिंध से 54% शहरियों ने तालिबान हुकूमत के क़याम पर खुशी का इजहार किया। सर्वे में मुल्क भर से 2400 से ज़्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। मीडिया पर कदगन और पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ मुल्क भर के सहाफ़ियों का आज पार्लियामेंट के बाहर धरना होगा। धरना पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के दौरान भी जारी रहेगा। PFUJ की तमाम सहाफ़ी बिरादरी, सिविल सोसाइटी, इंसानी हुकूक की तंजीमों, मजदूर यूनियंस, वर्कर्स एसोसिएशंस, तलबा ग्रुपों, डिजिटल हुकूक के अलमबरदारों और आम शहरियों से धरने में भरपूर शिरकत की अपील। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर ने मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल सहाफ़ियों के हुकूक और मीडिया की आज़ादी के खिलाफ करार दे दिया। कानून मुसल्लत करने पर
हर सतह पर मुज़ाहमत करने और मीडिया की आज़ादी सलब करने की हर कोशिश को नाकाम बनाने का ऐलान। पीडीएम में शामिल जमातें भी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बायकॉट और सहाफ़ियों के धरने में शिरकत का ऐलान कर चुकी हैं। गिलगित बल्तिस्तान में राका पोशी पर फंसे एक पाकिस्तानी और 2 गैर मुल्की को पैमाओं को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर नगर पहुंच गया। ख़राब मौसम के बायस ऑपरेशन में मुश्किलात। डीसी का कहना है कि 6900 मीटर की बुलंदी तक हेलीकॉप्टर का पहुंचना मुश्किल है। पाकिस्तानी को पैमा वाजिदुल्लाह और 2 गैर मुल्की को पैमाओं ने गुज़श्ता दिनों राका पोशी की चोटी सर की थी। और पाकिस्तान की सरजमीन पर 18 बरस बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के एक्शन की तैयारियां। कोरोना टेस्ट मनफी आने पर मेहमान टीम रावलपिंडी में प्रैक्टिस करेगी। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर मैट हेनरी का कहना है कि पाकिस्तान आकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। सीरीज़ का बेसब्री से इंतज़ार है। उम्मीद है अच्छा खेल पेश करेंगे। ये भी कहा कि बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। पाकिस्तान के पास और भी तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं।